क्या आप सोच सकते हैं कि भारतीय सेना का कोई जवान देश की सेवा के साथ साथ ड्रग्स की तस्करी जैसे काले कामों में भी शामिल हो सकता है? ये सुनकर ही हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन ऐसा एक सेना का जवान सच में सामने आया है जिसने ऐसी ही हरकत की और उसे इस जुर्म की शर्म नहीं। नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार सेना के इस जवान को 18 किलो ड्रग्स तस्करी करते हुए पकड़ा गया है और उसके बाद जो सच्चाई इस जवान की सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। सेना के जवान से ड्रग्स तस्कर बना गोधू राम नाम का यही वो जवान है जिसे दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। सिर्फ गोधू राम को ही नहीं, पुलिस ने उसके साथ 7 जुलाई को उसकी गर्लफ्रेंड देवी और साथी परिराम को भी 23 लाख रुपए की 18 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने ये अफीम एसयूवी की फुटमैट के नीचे छिपा रखी थी, जिसके बाद जब गोधू राम की सच्चाई खुली तो सबके होश उड़ गए। दरअसल गोधू राम गुजरात के कच्छ में सेना में कांस्टेबल के पद पर पोस्टेड था। फरवरी 2024 में 3 महीने की छुट्टी लेकर आया था, लेकिन उसके बाद उसका वापस नौकरी पर लौटने का मन ही नहीं किया और इसकी वजह थी महंगी गाड़ियां, हवाबाजी, गुंडागर्दी, ड्रग्स तस्करी, रील्स का नशा और हुड़दंग। जी हाँ, गोधू राम को देश या सेना से कोई लगाव था ही नहीं। उसे लगाव था इन चीज़ों से जो उसे एक दबंग बना सके। गोधू राम सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव था। एसयूवी से स्टंट करना, स्थानीय नेताओं के साथ फोटो खिंचवाना और रील बनाने का बेहद शौकीन था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड देवी भी इन्हीं कामों में उसकी जोड़ीदार थी। छुट्टियों के दौरान गोधू राम की मुलाकात राजस्थान के रहने वाले भगीरथ से हुई। भगीरथ का एसयूवी गाड़ियों में घूमना और लग्जरी लाइफ देख गोधू राम उससे प्रभावित हो गया। वो लोग रोजाना मिलने लगे और इसी दौरान भगीरथ ने उसे बताया कि वो जोधपुर के एक तस्कर श्रवण बिश्नोई के लिए काम करता है। मणिपुर से ड्रग्स लाकर जोधपुर में सप्लाई करता है। अगर गोधू राम उसके लिए ये काम करने लग जाए तो वो एक ट्रिप के 3 लाख और ट्रैवलिंग का खर्चा अलग से देगा। ऐसे में प्रभावित होकर गोधू राम ने भगीरथ के कहने पर सेना की नौकरी से परहेज किया और ड्रग्स के कारोबार में उतर गया। सेना की नौकरी को लात मारकर गोधू राम ने ड्रग्स तस्कर बनना चुना। गोधू राम ने पूछताछ में बताया कि मई-जून 2025 के आसपास भगीरथ को राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद से गोधू राम ही सारा काम देखने लगा। वो जोधपुर के तस्कर श्रवण बिश्नोई का खास आदमी बन गया। श्रवण उसी से ड्रग्स मंगवाता और समय पर रुपए भी देता था। पूछताछ में सामने आया कि गोधू राम अपनी गर्लफ्रेंड देवी और साथी पीराराम को साथ चलने के 50-50 हजार रुपए भी देता था। यहाँ श्रवण के डीलर राकेश मैती से मिले। उससे 18 किलो से ज्यादा की अफीम 23 लाख रुपए में खरीदी और राजस्थान के लिए रवाना हुए। यहाँ दिल्ली पहुंचते ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सेना की नौकरी से 3 महीने की छुट्टी लेकर आया गोधू राम 17 महीने से ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा हुआ था। वो कितने ट्रिप कर चुका और कितने रुपए अब तक कमा चुका है, इसकी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में गोधू राम ने मणिपुर के सेनापति में राकेश मेहती से ड्रग्स लेकर आना कबूला था। गोधू राम ने कबूल किया कि वो जोधपुर के तस्कर श्रवण बिश्नोई के लिए काम करता है। इसके बाद पुलिस ने इस ड्रग कार्टेल की जड़ तक पहुंचने के लिए गोधू राम को 5, पीराराम और देवी को 1 दिन की रिमांड पर लिया। पुलिस अपनी पूछताछ में ये पता करने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस ड्रग कार्टेल के तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं। इधर गोधू राम की गिरफ्तारी करने के बाद ग्रामीणों ने बताया कि सेना की नौकरी से लौटने के बाद गोधू राम की लाइफस्टाइल में अचानक काफी बदलाव आ गया था। फरवरी में उसके छोटे भाई की शादी थी। गोधू राम के समाज में पंच पटेलों के आदेश पर शादियों में डीजे बजाना बैन है। ऐसे में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए गोधू राम ने पंचायत में 51,000 रुपए का जुर्माना भरकर डीजे बजवाया था। गोधू राम और उसकी गर्लफ्रेंड रील बनाने के भी काफी शौकीन थे। जीआर फौजी नाम के इस अकाउंट पर गोधू राम ने एसयूवी पर स्टंट करते हुए, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हुए कई पोस्ट कर रखे हैं। उसकी हुंडई कार की कांच पर इंग्लिश में आर्मी भी लिखा हुआ है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड देवी ने जिद्दी गर्ल के नाम से अकाउंट बनाया है। दिल्ली पुलिस को आरोपी जवान के पास से 18 अफीम के पैकेट मिले हैं। कार से आरोपी जवान की लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुई है। जवान ने स्मगलिंग का रैकेट बना रखा था। नौकरी से छुट्टी लेकर तस्करी कर रहा था। पूछताछ में आरोपी जवान ने बताया कि जल्द अमीर बनने की चाहत उसे क्राइम की दुनिया में ले आई।
सोचिए, ये हमारे देश के लिए कितने शर्म और दुख की बात है कि जिन सेना के जवानों के भरोसे हम आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, गर्वित महसूस करते हैं, उनमें से कुछ ऐसे जवान सेना छोड़कर यहाँ ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड को गाड़ी में बैठाकर हवाबाजी कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं जिसके लिए खुद हमारे देश का कानून अपराध मानता है और सजा का प्रावधान करता है। इस मामले पर हमारे देश का कानून क्या कहता है, चलिए जान लेते हैं। NDPS एक्ट यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट नशीली दवाइयों या पदार्थ जैसे कि ड्रग्स के उत्पादन, विनिर्माण, खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद या सेवन करने पर ये एक्ट लगाया जाता है। NDPS की धारा 27A के तहत किसी भी तरह की ड्रग्स के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने या सप्लाई करने के लिए फंडिंग करने वाले व्यक्ति को अपराध माना गया है। इस धारा में दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है और ये सज़ा 20 साल तक बढ़ाई भी जा सकती है। लोक सेवक द्वारा ऐसी हरकत करना सबसे बड़ा जुर्म माना गया है। सेना के जवान का नौकरी छोड़कर ड्रग्स तस्करी करना देश की सरकार की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। जिन जवानों को आर्मी में सरकार ने देश की रक्षा के लिए भेजा, वो आज ऐसे अपराधों में शामिल हो गए हैं। इस मामले में सरकार को अब खास सचेत होने की जरूरत है कि आखिर उनका सिपाही कर क्या रहा है। ऐसे अफसर आने वाले समय में देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। आप इस मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।